करता पूरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुर प्रसाद जपो आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच जपो आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पूरख निरपौ अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुर प्रसाद जपो आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच जपो आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पूरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुर प्रसाद जपो आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच जपो आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम तुमरी कृपा में सुख खनेरे तुमरी कृपा में सुख खनेरे तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा में सुख खनेरे तुमरी कृपा में सुख खनेरे तू ठाकुर तुम पे अरदास जियो पिंड सब तेरी रास जियो पिंड सब
तेरी रास निर्वाण रे तुमरी के हम बारिक ते हम बारिक ते मैं सुख कने रे तुमरी कृपा मैं सुख करे रे ऊंचे ते ऊंचा भगवंत ऊंचे ऊंचा सुख कने रे तुम मात पिता मुबारक तेरे तुम मात पिता हम मुबारक तेरे तुम्हारी कृपा में सुख कने रे तुम्हारी कृपा में सुख कने रे तुम्हारी गत मित तुम्हारी सदा कुर्बानी नानक दास सदा कुर्बानी तुम्हारी कृपा में सुख कने रे तुम्हारी कृपा में सुख कने रे तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुम मात पिता कृपा सुख कने रे तुम मात पिता हम
बारिक तेरे, तुम मात पिता बारिक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख कनेरे, तुम्हारी कृपा में सुख कनेरे, तुम्हारी कृपा में सुख कनेरे। सब तो प्यारे मेरे गुरु जी, हर वेले मैनू आख दे, फिक्र न कर बंदिया, मैं हूं नाल तेरे। मैं हूँ जय गुरु जी सुरेश शंकर। मेरे लंग जय गुरु जी सुरेश शंकर। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी साध संगत जी। वेलकम टू हेमाली पटेल आंटी। कृपया अपना वीडियो ऑन कर लें, ऑडियो। एम आई ऑडिबल हेमाली आंटी? आंटी अभी म्यूट है आपका, आंटी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। तो अनम्यूट कर लीजिए। हेमाली आंटी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। अब सही है अंकल? हाँ बिल्कुल ठीक है। जी आंटी। जय गुरु जी हेमाली जय आंटी, जय गुरु वेलकम। जी। शुक्राना गुरु जी महाराज मल्टीलिंगुअल पेज की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया अपना अपना सत्संग स्टार्ट करें प्लीज। शुक्राना गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना आपका, और सारी संगत को भी बहुत बहुत शुक्राना। मल्टी युगल फेसबुक संगत पेज है, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना, जो गुरु जी को सारे संसार में उनका जो स्प्रेडिंग कर रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, जो गुरु जी ने सिखाया है
वो सब हम जो नॉन गुरु परिवार है उनको वो गुरुजी की ओर जोड़ने की जो बात बताते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। वो लोग जोड़ते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। और गुरुजी का जो ग्रंथ है, जो जितेंद्र अंकल ने जनवरी 2020 में 21 में जो लिखा गया है, गुरु परिवार संगत ने जो मल्टी ग्लोबल जो फेसबुक पेज है, उन्होंने 26 भाषा में ट्रांसलेट करके वो गुरु ग्रंथ का जो गुरु ग्रंथ बाहर रखा है। और फिर ये जो ट्रांसलेट कर रहे हैं सारी भाषाओं में, जो भारत में तो हो रही है, बट भारत के बाहर भी वो जो कर रहे हैं, जो परिवार बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो जिसको पढ़ना नहीं आता है, जैसे मुझे ही ले लीजिए, मुझे इतना नहीं आता है, तो गुजराती में वो ग्रंथ आ जाएगा तो मैं समझ सकती हूँ छोटी छोटी चीजें। तो वही है कि सारी भाषाओं में जो लिखने का जो ये परिवार ने जो लिया है, बहुत अच्छा गुरुजी का संदेश भेजा रहे हैं। और बहुत ही अच्छा है कि सब अपनी भाषा में पढ़ सकते हैं, सब स्पेशली बूढ़े बुजुर्ग जो नहीं जानते हैं, जैसे मेरे छोटे से हम लोग जो है, जो बड़े गांव के लोग हैं, वो लोग नहीं जान सकते, तो अपनी भाषा में सब समझ सकते हैं। और ये बहुत अच्छा है कि जो काम कर रहे हैं पूरे संसार में, गुरुजी का ये जो सिखाई सीख है, बस वो सीख ले और वही है। और ये भी मुझे भी उन्होंने बहुत बड़ा गुरुजी की सेवा मिली है मुझे, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी उसके लिए। आपका बहुत ही बहुत शुक्राना कि आपने मुझे इसके लायक समझा कि मैं गुजराती, अंकल ने मुझे सेवा दी है। गुजराती में हम 10 संगत है, तो 10 संगत में से एक संगत मैं हूँ जो गुरुजी का लिख रही हूँ। तो बस गुरुजी ने इस सेवा का मौका दिया है, मैं उसका हमेशा शुक्रगुजार हूँ। और हमेशा मुझे गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और मैं अब अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरी गुरुजी के साथ गुरुजी ने कैसे मेरा हाथ थामा। मेरी फ्रेंड है, वो पंजाबी है और उसने शादी की है गुजराती में। तो उनके पेरेंट्स हैं, वो गुरुजी के मानते थे। तो ये बात है 2014 की। तो उनके पेरेंट्स इंडिया से आए थे, उनके घर में पहला सत्संग था गुरुजी का। तो मुझे तो गुरुजी का कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी, यानी कुछ भी नहीं, समझ ही नहीं थी कि गुरुजी कौन है, वो महापुरुष है, वो जान ही नहीं सकी मैं। तो जब अंग आंटी ने मुझे बोला, अनु आंटी ने, कि हिमाली तुम खाना बनाने में हेल्प करोगी, लंगर बनाने में, तो तब लंगर भी नहीं पता था, बस खाना बनाने में। तो मैंने बोला हाँ मैं आ जाऊंगी। मैं तो हमारा गुजराती में होता है ना, जैसे पूजा होती है, तो बस मैं तो वैसे ही चली गई कि पूजा है और खाना बनाना है। तो बाद में उसने मुझे समझाया कि तू जैसे दूसरों के पूजा में करती है ना, तो तुझे किचन में ही वो करना है, खाना बना के फिर वो लोग आगे पूरा तुझे किचन संभालेंगे जो भी है, और तुझे बैठना है और जो भी खाना तुझे मिले उधर बैठ के ही तुझे खाना है। तो बस मैंने वो कर दिया। और ऐसे 2014 से गुरुजी की सेवा मिल रही है। 2018 में मैं गुरुजी से जुड़ी, और जितनी बार उनके वहां सत्संग होता है, और वो उतनी बार मुझे बुलाती है कि हाँ तुम आ जाएगी, मुझे खाना बनाने में मदद करेगी, और मैं आ जाती थी। बट मुझे कुछ भी नहीं पता था, बट गुरुजी ने मुझे तब से थामा है, मुझे तब से मेरा हाथ पकड़ा है। बट अब मैं समझ आ रही हूँ, जब मेरे जीवन में, डेली जीवन में छोटी छोटी मुश्किलें, छोटी छोटी परेशानियां जो होती है, उससे मैंने, अब मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने मुझे कब से थामा हुआ है, कब से मुझे संभाला हुआ है। तो फिर 2018 में नवरात्रि चल रही थी, तो नवरात्रि में मैं उनके घर इवनिंग में मैं आरती के लिए जाती थी समटाइम्स। तो तब उन्होंने मुझे बोला कि तू सत्संग में आएगी। तो मैंने ना बोल दिया, क्योंकि हम गुजराती हैं, तो हम जो परिवार में है, बचपन से अपने, मेरी दादी को मैंने देखा है कि
हमेशा हम लोग मूर्ति पूजा, भगवान की पूजा, देवस्थान जो होते हैं, मंदिर हुई है, तो कभी भी वो देखा नहीं है कि किसी लाइक अ गुरु को, और वो कभी सुना नहीं था। मेरी दादी, मेरी मम्मी, मेरी चाची, चाचा, सब लोग वही जो सालों से करते हैं, मैं भी वही करते जा रही थी। और फिर उन्होंने मुझे नवरात्रि में एक बार बोला कि तू आएगी, तो मैंने ना बोला। फिर उन्होंने फिर मुझे पूछा कि तू सत्संग में आएगी मेरे साथ, तो मैंने फिर सोचा कि मैं हर बार उसको ना बोलती हूँ, मुझे बुरा लगता है। क्या है, मैं इतने मन भगवान को मानती हूँ, इतनी पूजा करती है, तो चली जाती हूँ, एक बार सुनने को तो जाऊं। तो बस ऐसे ही मैं चली गई थी, और पंजाबी में था, तो उसने मुझे सिखाया था कि मैं जैसा करूं वैसे ही तुझे करना है, और कुछ आगे नहीं करना है, और जो मिले उधर ही खाना खा के आना है, जो भी मिले पूरा खत्म करके आना है। तो मैं वो जो करती गई, उसने गुरुजी के सामने माथा टेका, तो मैंने भी माथा टेका, बट समझ कुछ नहीं आई पंजाबी। 2 साल 1 साल लगे मुझे पंजाबी कुछ भी, यानी जो होता है मैं सब फॉलो करते थे, मैं फॉलो करती थी। फिर गुरुजी ने पहला थर्सडे का सत्संग था, तो हमने थर्सडे का सत्संग अटेंड किया। वो मेरा पहला, अनु आंटी गुप्ता है, शिकागो की संगत है, तो उनके वहां पहला मेरा सत्संग था। फिर दूसरा संडे को सत्संग था, तो मैं गई। फिर थर्सडे को फिर से सत्संग था, तो उनको 20 रोटी की सेवा मिली थी, तो उन्होंने बोला कि 10 रोटी तू बना देगी। मैंने बोला हाँ मैं बना दूंगी 10 रोटी, और 10 उसने और 10 मैंने बनाई। तो ऐसे मुझे उस टाइम से गुरुजी की सेवा मिल रही है। और जब मेरा फर्स्ट सत्संग थर्सडे को हुआ, तो मेरा भाई भाभी तब अगस्त में इंडिया से आए थे, तो मेरी कार की चाबी गुम हो गई थी और मिल ही नहीं रही थी। मेरी भाभी, मेरे भाई, हम सबने घर में ढूंढा, बट वो ऐसे नहीं है कि जस्ट एक चाबी थी, पूरा चाबी का गुच्छा था, बट वो मिल ही नहीं रहा था कि कहाँ चला गया वो। तो फिर ऐसे ही मैं गई गुरुजी के, तो थर्सडे को बहुत अच्छा लगा, मन को शांति मिली, और बहुत, तो फिर संडे को मैं फिर गई। और फिर उसके बाद वाला थर्सडे को उन्होंने, आंटी ने पूछा कि मुझे काम है, तो तू ऐसे कर, मैं तुझे एड्रेस भेजती हूँ, तू खत चली आना। तो मैं अपने आप में उधर चली गई। मैं घर से बाहर निकल रही थी, तब उस दिन अष्टमी थी नवरात्रि की। मैं घर से बाहर निकल रही थी, और मैं कुछ गिरने की आवाज आई, मेटल की चीज। तो मैं लॉन्ड्री रूम से फिर वापस घर के अंदर आई और देखने लगी कि गिरा है ये। समझ नहीं आया, पूरे घर में देखा तो कुछ नहीं दिखा। फिर बाहर निकल रही, तब मैंने देखा कि लॉन्ड्री रूम का, मैं क्लोजेट तो देख लूं, उधर तो कुछ गिरा नहीं। और वैसे ही क्लोजेट का दरवाजा जैसे खोला, पैर के पास चाबी, वो चाबी का गुच्छा पड़ा था। और मैं तो इतनी खुश हो गई कि मिल ही नहीं रही थी, कैसे आई और कहां से आई, वो मुझे पता ही नहीं चला कि वो कहां से आई। बाद में उस दिन थर्सडे को मैंने सत्संग भी शेयर किया कि पता नहीं, मैंने ऐसे बोला कि गुरुजी में जादू है, पता नहीं मेरी तो चाबी गुम हो गई थी, जो मुझे मिल नहीं रही थी, पता नहीं कैसे मुझे मिल गई वो चाबी। और गुरुजी में कुछ तो है, कुछ ना कुछ जादू है, जो मेरी कोई चीज मुझे मिल गई। और मैं इतनी खुश हो गई, और समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी मेरी पूरी, मेरी आहिस्ता आहिस्ता एवरीथिंग, मेरे मेरे जो जीवन में सब कुछ चेंज हो रहा है, मुझे वो पता अब चला। मैं जुड़ी 2018 में गुरुजी से, 2014 से गुरुजी की सेवा कर रही हूँ, और पता नहीं चला। बट जब मेरे साथ जनवरी में जब हुआ मेरा हेल्थ की वजह से, तब मैं गुरुजी को आहिस्ता आहिस्ता समझने लगी, और मुझे तब पता चला कि गुरुजी ने मेरा हाथ क्यों थामा, मेरी फ्रेंड ने को क्यों बोला कि तू तेरी फ्रेंड को लेके आ सत्संग में। और मेरे साथ जो हुआ, संगत जी आप मानेंगे नहीं, मैं अक्टूबर में नवरात्र में जुड़ी, और जनवरी 10 को मैं सुबह में मेरे बेटे का लंच बना के स्कूल बैग में डाल के, मैं ऐसे ही खड़ी थी, उसकी वेट कर रही थी कि मैं उसको स्कूल में ड्रॉप करने के लिए जाऊं। सुबह की बात है ये, और मैं गिर गई। थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि मैं गिरी हूँ, और फिर
ऐसे चलता रहा, मैं बार बार गिरती रही, बार बार मुझे कुछ समझ नहीं क्यों मैं बार बार गिर रही हूँ। फिर मेरे अंकल और मेरी बेटी ने डिसाइड किया कि ये क्यों बार बार गिरती है, हम उसका एमआरआई कराए। और जनवरी में फिर हमने एमआरआई कराया, तो एमआरआई का रिजल्ट आया कि लेफ्ट साइड की ब्रेन में 2 ब्लड क्लॉट है। तो मैं डर गई उस दिन, मैं रोई भी, सत्संग में गई थी तो उस दिन बहुत रोई कि ये क्या हो रहा है। और सारे संगत मुझे बोल रहे थे कि कुछ नहीं होगा, बट जो अनु आंटी गुप्ता है उनके अंकल ने मुझे, संजय अंकल ने बोला कि आंटी आपको कुछ नहीं होगा, मुझे गुरुजी ने बोला है आपकी सारी मुश्किलों का हल हो जाएगा। बट वो अंकल की बातें 2018 की बात है, बट अभी बात ये सच हुई है कि गुरुजी ने अंकल को दिया था कि उनका सब कुछ कष्ट दूर हो जाएगा। तो जब 2018 में मुझे ब्लड क्लॉट 2 आए और फिर डॉक्टर को दिखाया, और मेरे अंकल भी डॉक्टर है तो न्यूरोलिस्ट को दिखाया, तो उन्होंने मुझे दवाई दी 15 दिन की, बट दवाई से कुछ नहीं होता है। फिर मुझे संगत में से सारे संगत ने मुझे बोला कि तू जल प्रसाद गुरुजी के सामने रख दे और तू जल पीती रहे। तो फिर मैंने 2 वीक वो दवाई ली, फिर उसके बाद मैंने दवाई नहीं ली है, वो अभी भी दवाई मेरे पास पड़ी हुई है। और मैं गुरुजी के सामने हमेशा जल रखती थी और वो जल में लेती थी। फिर जब मार्च आया तो फिर हमने सेकंड टाइम, डॉक्टर ने बोला कि आपको फिर से करना पड़ेगा कि क्या है। तो फिर एमआरआई के बाद एमआरए हुआ मेरा, तो तब पता चला कि वो लेफ्ट साइड की ब्रेन में 2 ब्लड क्लॉट था। वो तो कहाँ गए वो पता नहीं है, बट जस्ट लहू के धब्बे वो मेरे ब्रेन में छोड़ गए। तो अभी तक वो पता नहीं चला कि क्या हो रहा है। दवाई तो मैंने ली नहीं, जस्ट 2 वीक की दवाई ली है, इसके बाद मैंने दवाई नहीं ली थी। तो बस गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने मुझे संभाल दिया। मेरा जो बड़ा कष्ट था, जो पता नहीं आगे क्या होने वाला था, वो कष्ट मेरा गुरुजी ने अपने पे लिया। गुरुजी बोलते हैं ना कि 90% कष्ट में ले लूंगा, 10% आपको भुगतना पड़ेगा। तो मुझे वो 10% भुगतना पड़ा, बट अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि वो ब्लड क्लॉट गया कहाँ, क्योंकि दवाई तो मैंने ली ही नहीं है, 2 वीक की ली है, उसके बाद नहीं ली है मैंने दवाई। तो फिर मैं सारे सत्संग सुनती थी, तो बोलते हैं गुरुजी पहले आपकी हेल्थ अच्छी करते हैं, फिर उसके बाद वेल्थ अच्छी करते हैं। तो मेरे जो छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी, जो हमेशा चलता रहता था मेरे, छोटा कुछ ना कुछ। पहले तो मुझे एसिडिटी थी, मैं 18 साल से एसिडिटी की दवाई ले रही हूँ। वो आहिस्ता से गुरुजी ने कैसे पता नहीं मेरी वो एसिडिटी की दवाई छुड़वा दी। मुझे साइनस की प्रॉब्लम थी, ऑलमोस्ट वो भी मैं 10 साल से साइनस की दवाई ले रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी दवाई छुड़वा दी साइनस की। और जो मुझे आंखों में बार बार स्टाई होती थी, और मुझे साल में 3-4 समटाइम्स 7 बार हमने सर्जरी करवाई, दोनों आंखों में बारी बारी होती है। अब 2 साल से वो स्टाई भी नहीं आती है मेरी आंख में, और नो सर्जरी, क्योंकि थोड़े थोड़े बार जो मैं सफर कर रही थी, मेरी अंगत जीवन में भी जो बहुत कुछ चल रहा था, मेरे गुरुजी ने मेरे माइंड को स्टेडी किया, मुझे स्ट्रांग बनाया गुरुजी ने। और गुरुजी ने मुझे ये बताया कि कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। और इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने मुझे संभाला बस। और मैं आगे से गुरुजी से वही विनती करती हूँ कि मैंने भी बहुत जीवन में गलती की है, बट अब गलती में दूसरी बार नहीं दोहरा हूँ। और वो मेरे से गलती होती है तो गुरुजी आपको मेरा हाथ थाम के आपको मुझे वो गलती करने से रोकना है। और गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ, बहुत कुछ, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ, उससे भी बहुत कुछ मुझे गुरुजी ने दिया है। गुरुजी ने, ये जो घर है वो भी गुरुजी का है, गुरुजी ने दिया हुआ है वो भी। मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे अंकल, मेरा दामाद, सब सब गुरुजी की मेहर है।
इनको जो जो चाहिए था वो उनको मिल गया। वो गुरुजी की कृपा है कि उन्होंने सब कुछ दिया। गुरुजी ने बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और बहुत कुछ है मेरे जीवन में, बट गुरुजी ने मेरा हाथ थाम लिया, मुझे स्ट्रांग बना दिया। मैं मन से अब इतनी स्ट्रांग हो गई हूँ कि कुछ भी हो जाए वो मेरा गलत नहीं होने वाले, और मेरा कुछ भी होने वाला है। जब तक मेरा गुरुजी बैठा है मुझे कुछ सोचना नहीं है और कुछ करना नहीं है, वही संभालेंगे और वही मुझे राह दिखाएंगे कि मुझे कहाँ जाना है। आज भी मैं पहली बार आई हूँ संगत जी, मैं इतना डर रही थी, मैं सुरेश अंकल को भी बोल रही थी कि मैं पहली बार कर रही हूँ, मैं बहुत डर रही हूँ। गुरुजी को मैंने अरदास की कि गुरुजी बस आप संभाल देना, और संगत जी कुछ भी गलत या कोई भी भूल चूक हो जाए तो माफ कर देना। और गुरुजी आपसे भी माफी, कुछ गलत बोल दूं या कुछ भी, गुरुजी माफ कर देना। और अंकल ने, सुरेश अंकल से मेरी कैसे अब बात हुई वो भी मैं आपको सत्संग शेयर करूंगी। गुरु परिवार में, शिकागो गुरु परिवार में एकता आंटी है, तो एकता आंटी ने मुझे एक सुबह मैसेज किया कि ऐसे तुझे लाइट ऑफ डिविनिटी के का ग्रंथ है, वो ग्रंथ को तुझे गुजराती में लिखना है। तो मैंने आंटी को पहले तो ना बोल दिया कि आंटी मैं नहीं कर सकती, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और मुझे तो इंग्लिश इतना आता नहीं है, और इंग्लिश में से ट्रांसलेट करना गुजराती, वो तो मेरे बस की बात ही नहीं है। फिर सुरेश अंकल ने मुझे, अंकल का, उन्होंने सुरेश अंकल का नंबर मेरा फॉरवर्ड किया, सुरेश अंकल ने मुझे फोन किया, अंकल ने मुझे बताया कि तुझे ये करना है। तो मैं उस दिन बहुत रोई, इतना रोई, मैं पूरा दिन रोती रही, ऑलमोस्ट 1.5 दिन में रोती रही, इतना रोती रही कि गुरुजी ने मुझे इसके लायक समझा, वो सेवा मुझे दी। इतने लोग हैं गुजराती, कितने गुजराती हैं, बट उसमें से गुरुजी ने मुझे ये मौका दिया। और सुरेश अंकल ने मुझे बहुत समझाया कि तू रोना बंद कर। मैं रो रही थी, वो मुझे समझा रहे थे, बट वो समझ गए थे कि मैं रो रही हूँ। बाद में उन्होंने मुझे बोला कि तू रोना बंद कर, तू जो ये गुरुजी ने तुझे ये जो सेवा दी है, तुझे पता नहीं है कि ये सेवा कितने, तुझे बहुत अच्छा मौका मिला है। फिर तब मैं सुरेश अंकल से बात कर रही थी फोन पे, तब मेरी बेटी आई, मेरी बेटी ने भी देखा मुझे कि मैं रो रही हूँ। मेरी बेटी को भी लगा कि ये क्या, वो क्यों रो रही है, पता नहीं, बट आंसू थम ही नहीं रहे थे। फिर सुरेश अंकल ने मुझे समझा कि तू कर सकती है, गुरुजी तुझे गाइड करेंगे। और फिर ये सुरेश अंकल ने मुझे ये बहुत बड़ा ये जिम्मेदारी दी है, ग्रंथ लिखने की, और सेवा दी है मुझे गुरुजी की। और ये जो ग्रंथ है वो गुजराती, मराठी, पंजाबी, बांग्ला, सब भाषाओं में ट्रांसलेट हो रही है। और वैसे ये ग्रंथ 26 भाषा में हो चुका है और इतनी भाषा में अब हो रहा है। तो बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मल्टी ग्लोबल फेसबुक संगत पेज, जो आपका, जो मुझे इसके, आपने मुझे एक माध्यम बनाया, छोटा सा मुझे सेवा का मौका मिला गुरुजी का आपने। और फिर मैं इतनी और फिर गुरुजी बस ऐसी तरह राह दिखाते हैं मुझे। मैंने लिखना शुरू कर दिया है। मुझे जो शिकागो परिवार की संगत है वो मुझे हेल्प कर रही है, और मैं गुजराती में लिख रही हूँ अभी गुरुजी का ग्रंथ। मेरे पास शब्द नहीं है अभी कि मैं क्या बोलूं।
बट बहुत सारे सत्संग है जो गुरुजी के साथ गुरुजी ने मुझे संभाला है। और मेरे साथ जब मैं 2 साल पहले इंडिया गई थी, तो मैं गुरुजी के बड़े मंदिर और छोटे मंदिर दोनों मंदिर में गई थी। मेरी फ्रेंड भी अनु आंटी देसाई इंडिया आई थी, तो मैंने उन्होंने मुझे बोला कि मैं मंदिर जा रही हूँ, तो मैंने बोला मैं भी आना चाहती हूँ, आप मुझे भी आपके साथ ले जाइए। तो फिर हमने वो शिकागो से दिल्ली आए और मैं दिल्ली से सूरत आई, और हमने वो आंटी ने मुझे फॉरवर्ड किया कि हम लोग बड़े मंदिर जा रहे हैं। तो फिर हमने टाइम सेटअप किया और हम लोग, मैं और मेरा बेटा और आंटी और उनकी बेटी, तो वो लोग दूसरी कार में और मैं दूसरी कार में, हम दोनों दूसरी होटल में ठहरे हुए थे। तो मंदिर में जब गुरुजी का सत्संग के लिए मैं माथा टेकने के लिए गई बड़े मंदिर, तो वहां पे मैंने देखा कि गुरुजी का चाय प्रसाद होता है, बैठता है, बहुत बहुत शांत और बहुत इतने लोग, थर्सडे का गुरुवार का दिन था और इतने लोग थे। बट मुझे सबसे अच्छा लगा कि गुरुजी का डिसिप्लिन, जो कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, आपको डिसिप्लिन में सबको बिठाया, चाय प्रसाद, कुछ भी, इतनी संगत थी बट कोई आवाज नहीं। वो मुझे सबसे अच्छा लगा कि ये हम लोग मंदिर में जाते हैं तो कितनी आवाज होती है और कितनी धक्का, और कितना हम कभी भी आराम से उनके सामने माथा टेक नहीं सकते। बट ये मंदिर, जब गुरुजी के उसमें गई मैं बड़े मंदिर, तो कुछ भी नहीं, आराम से बैठ के चाय ली। और फिर जब बड़े मंदिर में गुरुजी का जब हमने दर्शन के लिए गई, तो मैंने देखा कि थोड़ी देर बैठने देते और फिर आपको जाने की बोलते हैं कि आप आगे बढ़ो और दूसरे बैठ सकते हैं। तो मैंने तो गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे आपके साथ बैठना है, मैं 5-10 मिनट नहीं बैठूंगी। तो फिर पता नहीं एक अंकल ने मुझे मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, मैं उठ नहीं रही थी, उन्होंने मुझे बोला कि आप आगे जाओ, मैं उठ नहीं रही थी। तो अंकल ने मुझे देखा, तो फिर अंकल ने बोला कि आप उस कॉर्नर पे चले जाओ। तो फिर मैं उस कॉर्नर पे चली गई। मैंने आधा घंटा उस दिन मंदिर में गुरुजी के बिताया। बहुत अच्छा पर्पल कलर का चोला लगा था गुरुजी का, बहुत ही गुरुजी अच्छे दिख रहे थे उस दिन। और फिर मेरे साथ एक जो वहीं पे हम मंदिर में गए, बाद में सब जो कर रहे थे मैं उनको ही फॉलो कर रही थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कैसे करना है। तो वो दिखा रहे थे कि ऐसे आपको चाय पीनी है, बैठना है, फिर आगे जाके बैठो, फिर लंगर लेना है। तो मेरे साथ जो अनु आंटी ने मुझे बोला था कि लंगर ऐसे देंगे और आपको 4 लोगों में, आपको एक थाली में देंगे और आपको 4 लोगों को लेना है। बट आपको जो भी आप कभी-कभी पूरी फैमिली जाते हैं तो आप थोड़ा इधर-उधर भी हो जाते, तो उन्होंने मुझे बोला था। बट मेरा बेटा मेरे साथ पहली बार आया था और इंडिया था स्पेशली, तो फिर मैं उसके मेरे साथ ही रखा। तो हम लोग जब लंगर मिला और हम 4 लोग बैठे हुए थे, मेरे सामने एक आंटी बैठी थी और मेरे बेटे के सामने दूसरी आंटी बैठी थी। तो फिर ऐसे ही मेरा बेटा को थोड़ा-सा तीखा लगा, तो वो खा नहीं सकता था। तो सामने वाली आंटी ने बोला, "कोई बात नहीं, तू रोटी ज़्यादा ले ले और सब्जी थोड़ी कम लेना।" तो ऐसे करके उसने लंगर खाया। और फिर उसने वो आंटी ने मेरे से बात करना शुरू की कि आप कहाँ से हो? कैसे हो आप? गुरुजी से कैसे जुड़े? तो फिर हमने बात की गुरुजी से, तो आंटी ने बोला कि मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। तो आंटी ने मुझे जब सत्संग शेयर किया, वो सत्संग मैं आपको शेयर करती हूँ। आंटी ने बोला कि मुझे जनवरी में 11 को मुझे ये ब्रेन स्ट्रोक आया था मुझे, और मैं भी थोड़ी हो गई, क्योंकि मेरा जनवरी 10 था, वो आंटी का जनवरी 11 था। तो बोलते हैं, बट वो बहुत यंग थी, 27 या 28 इयर्स ओल्ड की वो लड़की होगी, वो आंटी होगी। तो आंटी ने मुझे बोला कि मुझे ब्रेन स्ट्रोक आया था और मैं आईसीयू में एडमिट थी। मेरी फ्रेंड थी, वो गुरुजी को पास जाती थी, तो उसने मुझे बोला कि तू
मैं गुरुजी का जल प्रसाद और गुरुजी का स्वरूप मैं तुझे दूंगी, तू तेरे पिलो के नीचे रख ले। फिर आईसीयू में गुरुजी वो आईसीयू में थी, तो आंटी आई, उनकी फ्रेंड, और उसने पिलो के नीचे उनका गुरुजी का स्वरूप रखा। फिर आंटी ने बोला कि मुझे आईसीयू में से रूम में ट्रांसफर किया। फिर जब अच्छा होने लगा मुझे, फिर 4 दिन में तो वो इतनी अच्छी हो गई कि पता भी नहीं चला कि ये सब उसको हुआ है। उसको भी लेफ्ट साइड की ब्रेन में 2 ब्लड क्लॉट थे। फिर वो उसकी फ्रेंड ने बोला कि तू मेरे साथ बड़े मंदिर आ जा, और फिर वो उनकी फ्रेंड के साथ वो बड़े मंदिर जाने लगी। ये उनका 6 महीने तक वो जाते रहे हर थर्सडे को। फिर आंटी हर थर्सडे को बड़े मंदिर में आती है, लंगर प्रसाद लेते हैं। तो आंटी ने बोला कि मैं एवरी थर्सडे अब आती हूँ और लंगर सेवा लेती हूँ। गुरुजी ने मेरा जो ये जो ब्रेन स्टॉक था आया था मुझे पता नहीं गुरुजी ने कैसे मुझे अच्छा किया। फिर आहिस्ता से उन्होंने बोला कि आपका सत्संग आप शेयर करो। तो फिर मैंने बोला कि आपके जैसी मेरी स्टोरी आपको जनवरी 11 को आया था, मुझे जनवरी 10 को आया था। सेम 2018, उनका भी सेम 2018, और गुरुजी से मैं जुड़ी थी अक्टूबर में। तो गुरुजी, वैसे तो मैं 2014 से गुरुजी ने मुझे हाथ थामा हुआ था, बट मेरी फ्रेंड को, अनु आंटी को, तभी क्यों गुरुजी ने बोला कि तू उसको लेके आ, क्योंकि बोलते हैं ना गुरुजी, जब हम गुरुजी के सामने जाते हैं तो गुरु हमारा आगे पीछे का सब देख लेते हैं। तो गुरुजी को पता था कि मेरे ऊपर ये कष्ट आने वाला है, और अनु आंटी को बोला कि तू, अनु आंटी की बहुत सारी फ्रेंडे हैं, बट उन्होंने मुझे पिक किया कि नहीं, मैं तुझे सत्संग में आना है, तू आ सत्संग में, तुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो वो गुरुजी का कुछ था, गुरुजी को पता था कि मुझे जरूरत है गुरुजी की, और गुरुजी ने मेरा हाथ थामा था। तो गुरुजी पे बस आप श्रद्धा रखो, अपना सरेंडर करो, अपना सब कुछ जो भी है सरेंडर करो। आपकी छोटी छोटी चीजें हैं, आप गुरुजी से बात करना करो, गुरुजी आपको गाइड करेंगे, गुरुजी आपको दिशा दिखाएंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं। और फिर मैं किसी और बात पे चली गई और 2018 में फिर हम लंगर प्रसाद कर रहे थे, तो आंटी के साथ मैंने भी सत्संग शेयर किया। तो मुझे तब पता चला, मुझे तब समझ में आया कि गुरुजी ने मेरे हम जो 4 बैठे थे, तो मेरे सामने कितने आ सकते थे, बट वही आंटी आई जो मुझे हुआ था। तो गुरुजी मुझे ये बता रहे थे कि मैं तेरे साथ हूं और हमेशा रहूंगा, जो तेरा कष्ट है वो दूर। तो ऐसी ही सेम जो वो आंटी के साथ हुआ, वही आंटी मेरे साथ भी वही चीज हुई थी। हम दोनों के साथ, डेट भी हम दोनों की आगे पीछे, साल भी एक ही था। तो गुरुजी ने कैसे हम दोनों को जुड़ा, और कैसे मुझे गुरुजी में और ज्यादा विश्वास हो गया कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है। और उसी दौरान मेरे बेटे को भी बैक की प्रॉब्लम हो रही थी, मेरे भाई की बेटी की शादी थी, और मैं इंडिया जाने के लिए निकलने वाली थी। वेडनेसडे की मेरी फ्लाइट थी, और संडे नाइट को मेरे बेटे को थोड़ा थोड़ा बैक में पेन शुरू हो गया था, और मंडे को उसकी पूरी बैक की शेप, यानी जो 28 नंबर बोलते हैं बैक का, तो पूरी उसकी बैक ऐसे हो गई थी, ऐसे कर्व्स करके ऐसे राउंड हो गई थी, और इतनी पेन हो रही थी उसको। तो बट शादी में जाना था, तो हम जैसे पहुंच गए, फिर मैं उसको, जब मेरे साथ ही वो भी बड़े मंदिर छोटे मंदिर गया, तो उसके साथ छोटे मंदिर में क्या हुआ कि छोटे मंदिर में भी पहले बोलते हैं कि वहीं पे तो सब लोगों को जाने नहीं देते हैं, जब गुरुजी की आज्ञा होती है, गुरुजी चाहते हैं उनको ही बुलाते हैं। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला, अनु आंटी ने बोला कि हमें शायद परमिशन नहीं मिलेगी उधर जाने की। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं बड़े मंदिर तो आ गई। तो फिर हम लोग, मैं और मेरा बेटा, दिल्ली घूमने के लिए निकल गए। फिर 2 घंटे के बाद अनु आंटी का मैसेज आया कि नहीं, हमें एक अंकल लेके जा रहे हैं छोटे मंदिर,
तो आप ये एड्रेस है, आप यहीं पे आ जाइए। तो मैं और बेटा वहीं पे चले गए। मेरे बेटे को बैक में पेन थी उस टाइम पे, बट बहुत थी, बट वो बोल नहीं रहा था कि मुझे दवाई चल रही थी, दवाई दे रहे थे हम लोग। और फिर जब हम छोटे मंदिर गए, अनु आंटी और उनकी बेटी, मैं और मेरा बेटा, और जो अंकल हमें लेके जा रहे थे वो अंकल, हम 5 लोग गए थे छोटे मंदिर। मुझे तो छोटे मंदिर का भी पता नहीं था कि ये छोटे मंदिर क्या है। गुरुजी ले तो गए छोटे मंदिर में, माथा बाद में अब जाके पता चला कि छोटे मंदिर का क्या है। हाँ, मुझे समझाया था कि छोटे मंदिर गुरुजी गुरुजी वहीं पे रहे हैं, गुरुजी ने बहुत टाइम बिताया है गुरुजी ने उस छोटे मंदिर में। तो फिर मैं और अनु आंटी वहीं पे गए, तो हम लोग 4 गुरुजी के दरबार में बैठे थे। बहुत अच्छा लाल कलर का चोला था गुरुजी का, और गुरुजी का वो मैं भूल नहीं सकती, आंख बंद करती हूँ वो दरबार मेरे सामने आ जाता है। तो हम 4 लोग बैठे हुए थे। तो मेरे बेटे ने अभी तक वो सत्संग शेयर नहीं किया है, बट मैं मेरे बेटे को बोलूंगी कि वो अपना सत्संग शेयर करे, क्योंकि वो बोलेगा और मैं बोलूंगी बहुत फर्क होगा, बट मैं फिर भी सत्संग शेयर करूंगी। तो फिर हम लोग 1 घंटे के लिए बैठे थे वहीं पे, और वही सबक चल रहा था। हम लोग गुरुजी के साथ कनेक्ट थे, जुड़ रहे थे। बस ऐसे ही मैं मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं क्या नहीं। बट जब हम गुरुजी के छोटे मंदिर से निकले, और बाद में मेरे बेटे ने मुझे होटल जाके बताया मुझे कि मम्मा पता नहीं, जब मैं आंख बंद करके बैठा था तो मुझे पीछे से किसी ने 3 बार ऐसे टैप किया, और जो मेरा जो दर्द था, जो इतनी पेन थी, पता नहीं वो पेन उसके बाद कहाँ गई वो पता नहीं है। तो उसने बोला अभी तो मुझे अभी वो जो पेन में जो सफर जो हो रही थी, उसको बहुत पेन हो रही थी। वो दिन में 3 बार दवाई लेता था पेन किलर। बोलता है कि वो मेरी पेन, वो पता नहीं वो 3 बार ऐसा लगा किसी ने मुझे 3 बार ऐसे पीछे टैप किया है। तो फिर मैंने बोला कि वो तूने गुरुजी ने टैप किया है, तूने गुरुजी ने तेरा जो कष्ट था, तेरा जो पेन था, वो गुरुजी ने तुझे वो उसमें से तुझे निकाला है गुरुजी ने। तो वो उसने मुझे होटल जाके बोला, उसने पहले नहीं बोला कि ये मुझे 3 बार टैप करने के बाद मुझे ये उसकी बैक की पेन थी वो अच्छी हो गई। अभी तो वो इतना अच्छा है कि उसका जो जो ये जो थी वो अभी कंप्लीट, अभी तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो भी गुरुजी का मंत्र जाप करता है। गुरुजी के अभी तक इतना जुड़ा नहीं है जितना मैं जुड़ी हूँ, बट मुझे पता है गुरुजी वो भी करेंगे उसके साथ। वो बच्चे पे इतना अपने गुरु किया है उसके लिए, उसको पढ़ाई ने भी गुरुजी में इतनी मदद की है उसकी, उसको एपी क्लासेस सब में गुरुजी ने बहुत उसकी मदद की है। और वो भी, उसको भी पता है कि मैं मंत्र जाप करता हूँ, और उसके एग्जाम आती है तो वो गुरुजी के सामने बैठ के मंत्र जाप करता है कि उसकी एग्जाम अच्छी जाए, उसके ग्रेड अच्छे आ जाए। और बस गुरुजी हमेशा ऐसी मेहर करते रहिए, और हमेशा हाथ थामे रखिए कि, और हमेशा गुरुजी हम पे कष्ट आने से पहले वो कष्ट गुरुजी ले लेते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। और एक मैं सत्संग आपको और शेयर करना चाहती हूँ, जो गुरुजी ने ये घर कैसे दिलवाया। तो मैं गुरुजी से जुड़ी तो शुरू में तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, 2 साल तक कि ये क्या हो रहा है। बस ऐसे अच्छा लगता था, मन जो मन की शांति के लिए मैं जाती थी ना, वो मन की शांति मुझे गुरुजी के उसमें मिली। तो पहले 2 सत्संग में तो मैं गई, मुझे कुछ यानी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या है क्या नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने जो पंजाबी शब्द है उसको मैंने ट्रांसलेट किया, मैंने गूगल पे जाके कि ये क्या है, मुझे तो कुछ भी समझ ही नहीं है कि पंजाबी की क्या है। फिर मैंने जाके पढ़ा, फिर समझा कि ये इसका मतलब क्या है। तो 2 साल तो मेरा ऐसे ही चलता रहा गुरुजी के साथ। गुरुजी हमेशा मेरी मुश्किलें जो भी आती है, मुश्किलें गुरुजी दूर करते हैं मेरी
हमेशा हमेशा। बट वो समझ में बात नहीं आई मुझे, उसको समझने में मुझे 2 साल लगे कि जो भी है वो गुरुजी मुझे हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं। और ये जो घर की बात मैं बताऊं, मैंने गुरुजी के सामने माथा टेका था कि गुरुजी जो पुराना घर है उसको आप रिपेयर करवा दो, नहीं तो आप नया घर दे दो। आप जो भी करेंगे, आप जो भी करेंगे उसमें मुझे मंजूर है। क्योंकि मेरे और मेरे अंकल की बहुत आर्ग्यू होती थी पुराने घर में रिपेयरिंग के लिए, और एवरीडे कुछ ना कुछ होता रहता था। इट्स टू मच आर्ग्यूइंग और बहुत कुछ ज्यादा हो गया था। तो फिर मैंने गुरुजी को एक बार बोल दिया कि गुरुजी आप हमेशा सबकी कर मदद करते हो, आप मेरी क्यों नहीं करते हो? आप मेरी क्यों सुन गुरुजी तो मेरे पहले से सुनते, बट मैं वो समझ नहीं सकी कि मत पता ही नहीं चला कि गुरुजी ने तो कब से मेरा हाथ थामा है मुझे मेरा। तो जब ये घर का हुआ तो फिर गुरुजी ने मुझे 2-3 घर हमने देखे। तो मेरे अंकल ने पहले ना बोल दिया कि नहीं घर क्या करना है और रिपेयरिंग हम करवा लेंगे। फिर हमने बैठ के निकाला सब आहिस्ता-आहिस्ता, लोग आने लगे, एस्टिमेट निकाला कि रिपेयरिंग में इतना खर्चा होता है, फिर इतना। फिर मेरे अंकल ने बोला कि नहीं हम पुराने घर को ही रिपेयर कराएंगे। मैंने बोला कोई बात नहीं, जो है अच्छा है ना, पुराने घर को रिपेयर करा लेंगे तो मेरे लिए अच्छा है। जो मेरी मुश्किल हर बार होती है वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी। तो फिर एक दिन पता नहीं, मैं ऐसे ही ये जो अभी गुरुजी ने दिलवाया है, गुरुजी का घर है वो, तो गुरुजी ने एक ये घर एक दिन उस पे ओपन हाउस था, तो मैं ऐसे ही देखने के लिए चली गई। मैं ऐसे ही अपने जो कम्युनिटी है ना उसमें चक्कर कार में लगा रही थी, तो वो घर ओपन दिखा तो मैंने बोला चलो मैं राउंड लगा देती हूँ घर का। तो घर का राउंड लगा, बट मैंने गुरुजी को पहले बोला था कि मेरा पुराने घर में क्या था, मेरे हस्बैंड की ऑफिस, अंकल की ऑफिस और गुरुजी का जो मेरा पूजा रूम है वो एक ही रूम में था। तो मैंने बोला वो मुझे सैर नहीं करना है। जो भी गुरुजी आप घर दिलवाएंगे, जो भी आप घर लाएंगे उसमें आपका कमरा अलग से होगा, वही घर आएगा, नहीं तो वो घर नहीं आएगा। तो वो मैंने गुरुजी से बात की थी कि आपको वैसा ही घर लाना है। तो मैंने जब ये गुरुजी ने जो गुरुजी का घर है तो घर देखा ना, तो अंदर एक सनरूम है। तो मैंने वो समझ गई कि मैंने बोला बस फाइनल यही घर है, गुरुजी ने यही दिखाया है और गुरुजी का रूम भी यही बनेगा, सन रूम है वही गुरुजी का रूम बनेगा, क्योंकि वो अलग से रूम है और मुझे वो गुरुजी का रूम अलग से चाहिए था। वो मैंने गुरुजी को बोला था कि मुझे अलग से आपका रूम, मैं आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ेगा। तो वो मैंने गुरुजी को बोल दिया था। तो फिर ये घर की बात मैंने मेरे अंकल को बताई कि मैंने ये घर देखा है, बहुत अच्छा है। फिर मैंने उनको एड्रेस फॉरवर्ड किया, उसने भी ज़ेलो पे जाके देखा, गूगल वहीं पे घर देखा, तो उसने मुझे ना बोला कि नहीं इतने पैसे डालने का क्या मतलब है, हम पुराने घर को ही रिपेयर कराएंगे। मैंने बोला कोई बात नहीं। फिर पता नहीं क्या हुआ, 1 वीक के बाद उन्होंने ही सामने से बोला कि तुझे वो घर पसंद है ना, चल हम देखने के लिए जाते हैं। और फिर देखने के लिए घर, उसने बोला कि नहीं ये घर तुझे पसंद है ना, तो हमें वो घर, यही घर हमें अब लेना है, पुराने घर को हम छोड़ देंगे। और फिर गुरुजी ने ऐसे मुझे ये घर दिलवाया। और वैसे ही गुरुजी ने मुझे, मेरी पहले टोयोटा सिक्वोया कार थी जो मैंने 11 साल चलाई कार। वो कार में हमेशा मेरे अंकल को, क्योंकि कार पुरानी होती है तो मैंने अकेले ही चलाई, बट पुरानी होती है तो कुछ ना कुछ होता रहता है रिपेयरिंग। और मैं सब फ्रेंडों की कार देखती हूँ ना, क्योंकि देख कितनी सब फ्रेंडें नई नई कार में घूमती है, तो अंदर से होता है कि मैं भी कोई नई कार लूं। तो फिर मैंने मेरे अंकल को 2-3 साल से बोल रही थी कि मुझे कार के लिए मुझे लेनी है, और हमेशा वो ना बोलते हैं, हमेशा ना बोलते हैं कि नहीं तुझे कार नहीं लेनी, कार नहीं लेनी है। फिर पता नहीं सडनली एक दिन उसने मुझे बोला, फरवरी में जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था, जनवरी 2018 में जो मेरा ब्रेन स्ट्रोक आया था, उसके बाद फरवरी में उसने मुझे ऐसे ही, वैलेंटाइन का डे था और उसने मुझे बोला कि सरप्राइज उसने मुझे दी, और उसने मुझे बोला कि BMW में तो आ जा, और तो तुझे कार चाहिए ना, मैं तुझे आज हम नई कार लेंगे तेरे लिए। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे
इतनी अच्छी कार लग्जरियस कार दिलवाई गुरुजी, जो मेरे अंकल का आपने पता नहीं अंकल का आपने क्या किया मेरे अंकल के ब्रेन। तो अंकल ने सामने से ही बोला कि आज कार दिलवा देते, और अब तो मेरे अंकल भी जुड़ गए गुरुजी से। थर्सडे का सत्संग नहीं आते, बट संडे वाले जो सत्संग होते हैं उनको पेशेंट नहीं होता है, क्योंकि कॉल पे होते हैं तो ज्यादा पेशेंट होते हैं तो वो नहीं आ सकते हैं। और अभी अंकल भी जुड़े हैं सत्संग में गुरुजी से, तो वो भी अब तो आते हैं। तो गुरुजी अब आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लगता है कि जो बोलते हैं ना मेरी लाइन पटरी पे नहीं थी, वो अब आहिस्ता आहिस्ता लाइन गुरुजी अब लाइन में आने लगी। जैसे मेरे अंकल अब जुड़े हैं, अब एवरीडे हमारे घर में गुरुजी का एवरीडे सुबह जब उठती हूँ तब सत्संग, और सोती हूँ तब सत्संग। तो पहले मैं कैसी हूँ कि मुझे टीवी का बहुत शौक है, बहुत ही यानी बहुत ही शौक था टीवी का मुझे। जैसे सारी चैनल की टीवी सीरीज में देखती थी, सोनी, स्टार प्लस, एक भी मिस नहीं करती थी, एक भी मिस नहीं करती। और पूरे पूरे सुबह की, जैसे मैं उठती हूँ मेरा टीवी स्टार्ट होता है, मैं सोती हूँ तब मेरा टीवी बंद होता है, तो एक भी मिस नहीं करती। तो अपना टाइम सेटअप करती हूँ कि रात की जो लेट वाली है वो नहीं देख सकती, क्योंकि वो सेकंड एपिसोड सुबह में आता है, तो मैं सुबह देखती थी। तो अब क्या हुआ कि मार्च महीना से लास्ट कोविड शुरू हुआ, और कोविड शुरू तब मैं बहुत टीवी देखती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने जैसे गुरुजी को कंप्लीटली सरेंडर, सच में बताऊं तो कंप्लीटली सरेंडर गुरुजी को मैंने मार्च महीना कोविड से मैंने सरेंडर किया। मैंने गुरुजी को समझा, गुरुजी को जाना कि ये क्या है, शब्द क्या है। सुनती तो सब कुछ रहती हूँ बट समझ में कुछ नहीं आता है। भक्ति तो मैं पहले भी करती थी, 2-2 घंटे बैठ के भक्ति करती थी, पर भक्ति का मतलब वो अब गुरुजी ने मुझे शायद 53 की हुई हूं मैं, तब जाके मुझे ये मतलब समझाया कि भक्ति किसको कहते हैं और भक्ति करना कैसे होता है। खुद को जब आप सरेंडर करते हो तब, जैसे मैंने अभी सरेंडर किया है लास्ट महीने से, लास्ट मार्च से, कोविड होने के बाद मैंने गुरुजी को कंप्लीटली सरेंडर किया है। और उसके बाद जो मेरे में चेंजेस आए हैं, मैं खुद अभी इतनी मैं सरप्राइज हूं कि मैं वही वाली हेमाली हूँ। अब मैं सोचती हूँ, मैं देखती हूँ वो पुरानी और ये हेमाली में कितना, मैं जो टीवी वाली थी, मेरा सुबह टीवी रात टीवी, अब मेरा टीवी इतना नहीं होता है, टीवी मैं इतना नहीं देखती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता फिर जब मैं अब सोचती हूँ तो देखती हूँ मेरा और गुरुजी का साथ, तो लगता है कि गुरुजी ने पहले मेरी हेल्थ अच्छी की, फिर इनको कितना पता है कि जो छोटी छोटी जरूरियात है हमारे जीवन में, वो उन्होंने पहले मेरी हेल्थ अच्छी की। फिर मेरी जो घर की थी प्रॉब्लम, वो उन्होंने प्रॉब्लम कर दी, जो कार की थी वो उन्होंने अच्छा कर दिया। छोटी छोटी हर चीज जो मुश्किल, छोटी छोटी मुश्किल, वो सब अब गुरुजी आहिस्ता आहिस्ता कैसे उन्होंने मेरी हल कर दी। और अभी मैं खुद को भी सोचती हूँ कि मैं वही थी, मेरे में इतना सारा गुस्सा पड़ा है, इतना सारा गुस्सा है मेरे में। वो गुस्सा मेरा आहिस्ता आहिस्ता गुरुजी ने कम करवा दिया। और मैं फोन पे, सच में बताऊं, मैं फोन पे घंटों बातें करने वाली थी, वो मेरा आहिस्ता आहिस्ता अब फोन, पहले तो फोन अब उन्होंने बंद करवा दिया। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्यों बात करूं इतने घंटों, फोन पे बात करना अब अच्छा नहीं लगता है। अब मुझे लगता है कि मैं फोन से बात करूं, इससे अच्छा मैं गुरुजी का शब्द सुनूं और मैं आराम से गुरुजी के साथ में अपना टाइम, गुरुजी के साथ मैं क्यों फोन में लगाऊं, टीवी में लगाऊं। तो वैसे है गुरुजी, कि गुरुजी आहिस्ता आहिस्ता कैसे चेंज किया मुझे। मेरी बेटी, मेरे बेटा सब मुझे बोलते हैं कि मम्मा तू चेंज हो गई है पहले से। मैं मेरे बेटे को पूछा कि तुझे पहले वाली मम्मा अच्छी लगती है,
ये वाली। तो उसने बोला कि नहीं नहीं नहीं, पहले वाली मम्मा नहीं चाहिए, मुझे तो यही वाली मम्मा चाहिए। तो जब बच्चे बोलते हैं तो बच्चे वही है कि सबसे ज्यादा माँ को बच्चे ही जानते हैं। तो बच्चे ने बोल दिया, तो फिर मैंने सोचा कि मैं कहाँ थी और गुरुजी अब मुझे कहाँ लेके आ गए, कैसी थी और कैसे बना दिया मुझे गुरुजी ने। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अब तो ऐसा लगता है कि बाहर जाना होता है, कुछ भी होता है तो मना कर देती हूँ कि नहीं, मैं पहले अपना सत्संग, बाद में कुछ भी। तो मैं वही सोचती हूँ कि मैं पहले कैसी थी कि मैं बाहर जाने के लिए, पार्टी के लिए मैं उतावली रहती थी कि, बट अब होता है कि मैं अवॉइड करती हूँ कि नहीं, अब पहले सत्संग बाद में पार्टी। तो गुरुजी ने कैसे बना दिया, गुरुजी ने कैसे मेरी हेल्प की। मेरा स्वभाव, चिड़चिड़ापन, सब कुछ मेरा पता नहीं अब कहाँ चला गया। और मुझे जो मन की शांति चाहिए थी, जो सालों से मैं ढूंढ रही थी, वो मन की शांति मुझे अब मिली है गुरुजी के बाद, गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद। तो गुरुजी ने जब से हाथ थामा है, जितना भी शुक्रिया करूं उतना कम है गुरुजी का, जितना भी शुक्रिया करूं उतना। जो छोटी छोटी परेशानियों से जुझलना बहुत था मेरी जिंदगी में, बहुत था। और शायद जो अभी गुरुजी जो ग्रंथ लिखवा रहे हैं, वो भी शायद गुरुजी का एक रास्ता मुझे दिखा रहे हैं। जो मैं जिसमें उलझी हुई हूँ, जो मेरी परेशानियां हैं, शायद मुझे उसमें से रास्ता दिख जाए। और गुरुजी ने शायद मुझे इसलिए चुना है कि मेरी जो परेशानियां, जो मेरी उलझन है, मुझे मेरे जवाब मिलेगा। अभी तो मैंने लिखना शुरू किया है, आहिस्ता आहिस्ता अब मैं गुरुजी को और जानने लगूंगी। मैं गुरुजी के संग और जुड़ूंगी, मैं गुरुजी को और जानूंगी जब मैं लिखना शुरू करूंगी। मैं क्या बोलूं गुरुजी के बारे में, जितना बोलूं उतना कम है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, हर वेले का शुक्राना, जो आपने दिया उसका शुक्राना गुरुजी। बट वही है, मैं अभी तो बहुत खुश हूँ कि गुरुजी ने हाथ थामा है, तो पता है कि गलत होने वाला नहीं है अभी मेरे साथ कुछ भी। बहुत बहुत अंकल जी, बहुत बहुत, मेरे पास शब्द नहीं है अंकल बोलने के लिए। और शुक्राना अंकल, बहुत बहुत शुक्राना। बहुत सुंदर आपका सत्संग हिमालय आंटी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपने अपने भावुकता से, अब आपने अपने सुंदर वर्णन से गुरु संगत को बहुत संदेश दिए हैं आज, सच्ची। और ये जो आपके आंसू है ना, ये खुशी के आंसू हैं, आपको मालूम है ना, खुशी के आंसू हैं, है ना। और जो गुरुजी ने कृपा बरसाई है आपको मालूम है। साथ संगत जी, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि गुजराती भाषा में जो लाइट एंड डिविनिटी का जो ग्रंथ लिखा जा रहा है, उसका जो नामकरण है वो हिमालय आंटी ने ही किया है। उसका नामकरण हिमालय आंटी, आप बताइए प्लीज, क्या नाम रखा है आपने? हाँ, वो मैं बहुत रो रही थी, तो सुबह में अंकल से मेरी ये ग्रंथ के बारे में बात हुई,
फिर अंकल ने रात को मेरी रात थी, अंकल की सुबह थी। फिर अंकल ने मुझे कॉल किया कि मुझे नाम रखना है, तो मैं तब भी बहुत रोए जा रही। तो कल को मैंने बोला कि मुझे कहाँ इतना आता है, मैं तो 10 तक पढ़ी हूँ, मैं तो कहाँ ये नाम दे सकूंगी, मेरे से ज्यादा कितने पढ़े लिखे हैं तो बहुत अच्छा नाम दे सकते। बट अंकल ने बोला नहीं, ये तेरी ही सेवा है। तो अंकल ने मुझे बोला कि तू रात को ऐसे कर, गुरुजी के सामने हमने बात करते करते 11 बज गए थे, तो अंकल ने बोला अब ऐसा कर, तू 11 से 12 1 घंटे गुरुजी के सामने बैठ जा और तू गुरुजी को बोल, गुरुजी तुझे गाइड करेंगे। तो फिर मैं रात को गुरुजी के साथ बैठ गई, 11 से 12 तक मैं गुरुजी के साथ यही दरबार में बैठी। गुरुजी से बोला कि गुरुजी आपने बहुत बड़ी सेवा मुझे दी है और ये सेवा भी आपने मुझे दी है। तो फिर मुझे 2 नाम समझ में आए, एक दिव्य प्रकाश एंड दूसरा दिव्य ज्योत। तो फिर मैंने अंकल को भी दोनों नाम दिए। मेरी जो फ्रेंड है अनु आंटी को भी मैंने मैसेज करके बोला, दूसरी एक आंटी है अंजलि आंटी, वो भी गुरु परिवार की है, तो अंजलि आंटी को भी मैंने नाम दिया। तो फिर गुरुजी के सामने फिर मैं बैठी कि गुरुजी आप नाम सजेस्ट करो। फिर गुरुजी ने मुझे बोला कि नहीं, दिव्य प्रकाश नाम रखो आप। और फिर मैंने अंकल को भी बताया, मेरी 2 आंटी जो फ्रेंड है उनको भी बताया, तीनों सबको ये दिव्य प्रकाश नाम बहुत अच्छा लगा। तो गुरुजी आपने वो जो नाम सुझाया दिव्य प्रकाश, दिव्य यानी डिवाइनिटी जो, और प्रकाश यानी लाइट। प्रकाश का अंत ही नहीं होता है, जो अपने ब्रह्मांड में जो सूर्य का प्रकाश है उसका अंत नहीं है। तो बस तो इसी तरह ये दिव्य प्रकाश मुझे गुरुजी ने नाम सजेस्ट दिया, तो ग्रंथ का नाम है दिव्य प्रकाश। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके अच्छे सत्संग का, आपके मेमोरेबल सत्संग का, हमें याद रहेगा आपका सत्संग। और साथ संगत जी, इसी से ही अभी हम मंत्र जाप करते हैं। हम निमेश अंकल मंत्र जाप करेंगे प्लीज। जी अंकल, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम
नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अब हम आज के लिए आज्ञा लेंगे। गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु। जय गुरु जी। जय गुरु जी।